देखो वैसे मैंने तब तक यूट्यूब पे कितनी क्लास पढ़ाई, देखो 27 क्लास ले ली मैंने, 27 क्लास। अभी मैं 3 क्लास अर्थव्यवस्था की लेने वाला हूँ। ठीक, ऐसी क्लास है नहीं अर्थव्यवस्था की, यूट्यूब पे ही नहीं है क्लास, सब मैंने चेक करा हुआ, कहीं नहीं है इस तरह करके, क्योंकि मैं जोड़ कर पढ़ाऊंगा, मैं प्री का भी पढ़ाऊंगा साथ साथ में, इसमें मेंस भी कंबाइन करूंगा। ठीक, कैसे लिखोगे, समझ में आया बात या? और दूसरा क्या है, आज के बाद जब भी बजट आने वाला होगा अगले साल का, बजट नहीं बनता क्या, हर साल बजट बनाया जा, जब भी बजट आने वाला होगा और उसमें तो कुछ भी चीज अपडेट करनी होगी, तुम किसी भी यूट्यूब चैनल की, किसी की भी अन्य सोर्स की जरूरत नहीं पड़ने, सारा खुद ही अपडेट कर लोगे। इस तरह हम ऐसा करके उत्तराखंड का बजट पढ़ेंगे, जैसे हमने भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी। समझ में आएगी बात या? भारत की अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मैं कनेक्टिविटी करके पढ़ाने वाला हूँ, कनेक्ट करके। क्या है यार उत्तराखंड के अंदर कैसे पैसा कमा रहे हैं हम, कहाँ से आ रहा पैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम बनने जा रहे हो, तुम अधिकारी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर तुम नौकरी करने जा रहे हो, तुम्हें यूं नहीं पता उत्तराखंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो बहुत बुरी दुर्गति है। तो समझ में आएगी बात या? तुम्हें यूं ही नहीं पता उत्तराखंड के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा और कैसा आ रहा, कहाँ से पैसा आ रहा, कहाँ जा रहा पैसा, सरकार पैसा कहाँ से कमा रही उत्तराखंड की और पैसा कहाँ खर्च कर रही, यही बजट, यही तो बजट, और क्या बजट होगा, इसे समझेंगे आज हम अच्छे तरीके से। दूसरा क्या है, जो पीसीएस लिखने वाले मेंस के बच्चे होने मेंस के, वह इस डेटा का इस्तेमाल कर सको, खूब अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर सको, तुलना कर कर गजब तरीके से। समझ में आएगी बात या? और समझते हैं, देखो क्या समझे ना हम, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब, वो किस चीज को अर्थव्यवस्था क्या, क्या अर्थव्यवस्था, किस चीज को अर्थव्यवस्था क्या हो अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड छोड़ दो, भारत की अर्थव्यवस्था बताओ क्या हो, अर्थव्यवस्था बताओ क्या हो इकोनॉमिक्स बता, अर्थव्यवस्था क्या हो बता, अर्थव्यवस्था क्या हो बता, वो बजट हो, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब बट्टा गायब। भारत की अर्थव्यवस्था मैंने पढ़ाई, तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। उत्पादन, हाँ सर 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 बताओ, सर सर सर, सर बताओ बता, उत्पादन, आय, व्यय, इनका लेखा जोखा रखने वाला डॉक्यूमेंट, वो बजट, वो हमारा अर्थव्यवस्था हो, यही तो अर्थव्यवस्था। अरे यार पैसा कहां से लेकर आओगे, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड के चाहे सुन लो, उत्तराखंड के चाहे जितने भी चैप्टर पढ़ लो, इसे नहीं पढ़ोगे ना तो पूरा उत्तराखंड ही अधूरा। जिसके हाथ में पैसा पूछे भाई तू कैसा, समझ बात या? बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है, समझ नहीं बात या? यहाँ से ये सारा खेल पता किसका, रोकड़ेगा। तो ये रोकड़ा कहां से आगा समझ लो, कैसा आगा कैसे नहीं आगा, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। और यहाँ तो तुम उत्तराखंड भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके। उत्तराखंड क्यों समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था समझ में आ गई, और जिससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था समझ में आ गई ना, सब कुछ समझ में आएगा उत्तराखंड का। बाकी तो सब कुछ इसके बाद, अगर तुम किसी व्यक्ति पर पैसे का अंदाजा लगा लो ना, अगर खुद ही अंदाजा लगा दोगे, ये सोनू भाई जी है, इनके पास ना, ये तो पक्की बात है, ये दूर दूर घूमते हैं और इनके पास मोटा पैसा होगा। अब तुम अंदाजा लगा लोगे, पक्की बात है, ये झोपड़ी में तो बैठकर चाय पीते नहीं होंगे बिल्कुल भी, समझ बात किया? इनके सपने भी हाई क्वालिटी वाले होंगे, अंदाजा लगा लिया नहीं तुमने सिर्फ इतना पता लगाया, भाई जी के पास 11 करोड़ रुपए की संपत्ति, कितने की? अभी समझा, जो करोड़ों वाले आदमी होंगे तो ये तो है नहीं, अब खुद ही अंदाजा लगाओगे तुम, चाय भी बहुत स्टैंडर्ड की पीते होंगे, दूध भी, समझ की बात है, खाना भी बहुत स्टैंडर्ड खाते होंगे, अंदाजा लगा लेना नहीं मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी अर्थव्यवस्था पता लग गई, तुम्हें मेरे जीडीपी पता लग गया, तुम्हें मेरे पास पैसा पता लग गया कितना मेरा। इसी तरह तुम्हें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पता लग गई ना, सारी चीजें खुद समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, सब टोटल। वहां की तुम्हें राजनीतिक व्यवस्था भी समझ में आ जाएगी, अभी उत्तराखंड में हाल क्या चल रहा है, सामाजिक उत्तराखंड का समाज भी समझ में आ, किस दिशा में बढ़ रहा तुम्हें, समझने की बात या? ठीक, उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक कल्चर भी समझ में आ जाएगा, आजकल कैसा कल्चर है, कल्चर भी पैसे के हिसाब से बदला, समझने की बात या? पता समझ में आई नहीं बात या? जब मेरे पास पैसा नहीं आता तो मैं फुल शर्ट पहनता था, यहाँ तक फुल शर्ट पहनता था, समझ में आ गई बात या? कैप नहीं लगाता था बिल्कुल भी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास पैसा आया तो मैंने क्या कितना स्टार्ट कर दिया, मेरे पास शॉर्टकट कपड़े पहनने मैंने स्टार्ट कर दिए, तो क्या हुआ, मेरा कल्चर बदल गया। सुन लो, ऐसे तो लिखना हो, ऐसे तो लिखना पड़ा। आओ समझते हैं, कुछ डाटा समझते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा समझते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सुनो, सुनो मित्रों सुनो। ब्रिटिश काल में जब हम यहाँ अंग्रेजों का शासन था ना, एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, 7 8 9 10 पॉइंट लिखे हुए यहाँ से, 10 पॉइंट आज समझने हैं बड़े प्यार के साथ, आज इसकी नींव बैठा दूंगा मैं, समझ में आई बात या? बहुत सारे सवाल पूछूंगा। ब्रिटिश काल के अंदर ना, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था, यहाँ मैंने कहा यहाँ कुमाऊं कमिश्नरी थी उत्तराखंड के अंदर, तो वहाँ कुमाऊं के बहुत सारे कमिश्नर हुए थे, तो जब कमिश्नर थे तो अंग्रेजों का शासन था। अच्छा, जब अंग्रेजों का शासन था वे अपना नियम कानून खुद बनाते थे, लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, इस पैसा कहां से कमाते थे, वो पुराने वाले लोग छोड़ दो, राजा महाराजाओं का शासन काल छोड़ दो, अंग्रेजों तो स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ जो समझ व्यवस्था थी ना,
पहली बात तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था थी। जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो समझ जाओ पैसा कहां से आ रहा है, इतनी बात समझनी तुम्हें। जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो तुम्हें समझ जाना पैसा कहां से आ रहा है। तो यहाँ मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था थी। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जानते हो क्या हो? मनी ऑर्डर का मतलब जितने पैसे चाहिए सरकार को बोल दो, छापो और उसके बाद जनता में बांट दो, इसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यस, जितने पैसे चाहिए छापो, बांटो और सरकार जनता में बांट दो, इसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कोई सोर्स ही नहीं है पैसा कमाने का, और जिस देश के पास, जिस स्टेट के पास कोई पैसा कमाने का सोर्स ना हो, वो लंबे समय तक सस्टेन कर ही नहीं पाने का, तहस नहस हो जाएगा वो। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था, जितना पैसा चाहिए सरकार दे देगी और जनताओं में बांट देगी। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? कुछ तो सिक्का हो इसके, कुछ इस तरह समझो जैसे मैं हूं, मुझे जब भी जो भी पैसा चाहिए मेरे पेरेंट्स मुझे खुद तुरंत दे देंगे पैसा। समझ आई बात? या तो जो मेरे पैसे पेरेंट्स खुद दे देंगे तो मैं निकम्मा नहीं हो जाऊंगा? हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा? मैं मेहनत नहीं करने का। ऐसे ही उत्तराखंड वालों की खास बात थी। इसका मतलब इनके पास कोई भी सोर्स नहीं आता। इतनी बुरी हालत थी यहाँ से, इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ के जो बच्चे थे ना उत्तराखंड के, ये युवक थे, अगर उन्हें हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करनी हो तो यहाँ तक पलायन कर जाते थे। समझ नहीं बात? या ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। रोजगार की तलाश में बाहर निकल जाते थे क्योंकि अर्थव्यवस्था को कोई साधन ही नहीं है। समझ नहीं बात? या कैसे उनकी इकोनॉमी चलेगी यार में पैसा कैसे कमाएंगे? ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी खास बात, जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ना, एक तो हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक हो हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझ लो। कैपिटलिज्म इकोनॉमी हो, एक तो कैपिटलिज्म हो, एक हो हमारे पास सोशलिज्म हो। समझ नहीं बात? क्या जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड के अंदर, ध्यान से समझना, उत्तराखंड के अंदर जो अर्थव्यवस्था वो भारत की अर्थव्यवस्था से मैच करती है। हमारे यहाँ कुछ चीजें तो ऐसी जो प्राइवेट और कुछ चीजें ऐसी जो सरकारी। और जो सरकारी चीजें होंगी तो कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, अगर प्राइवेट चीजें होंगी तो कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बात समझ में आई है? आसान भाषा में पता लग चुका है? बताओ, हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें ऐसी जो प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुले हुए, प्राइवेट स्कूल नहीं खुले हुए। बताओ ये नो? तो इसका मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था है यहाँ से? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये बताओ, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हमारे यहाँ, सरकारी स्कूल नहीं खुले हुए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं खुले, तो इसका मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है हमारे यहाँ और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, और दोनों को मिलाकर कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यही चीज हमारे देश के अंदर मौजूद है। हमारे यहाँ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे बोल रहा जहां देश के संसाधनों पर नियंत्रण पूंजीपति लोगों का हो, धन्ना सेठों का हो। इसलिए वर्तमान समय की सरकार पर आरोप लगाया जा ये धन्ना सेठों की सरकार है या न पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। वर्तमान समय की सरकार पर आरोप लगाया जा, कितना सही कितना गलत ये फैसला तुम करोगे। समझ में आएगी बात? ये वर्तमान समय में जो सरकार है या धन्ना सेठों की सरकार है, सारी चीजें प्राइवेट करती चली जा रही है। अच्छा, सारी चीजें प्राइवेट करती चली जा रही है, अच्छा इसका मतलब पूंजीपतियों की सरकार है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। ठीक। और कुछ लोग, पहले सरकार कैसी थी, उसमें ज्यादातर चीजें सरकारी थी, अब सरकारी चीजें प्राइवेट हो रही। पूरा अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूरा अमेरिका, कुछ भी चीज सरकारी नहीं है। सरकारी क्या मतलब हो सरकारी का? सरकारी लोग मतलब निकम्मापन, मतलब कुछ करना नहीं चाहते। सरकारी का मतलब हो निकम्मापन, मतलब कुछ करना नहीं चाहते, मतलब करप्शन। इंडिया में सरकारी नौकरी का मतलब है करप्शन। करप्शन मतलब पूरी अपनी जिंदगी को तबाह कर लेना पूरा का पूरा। पूरी दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोग घुमाओ तुम। भारत के कोने कोने के अंदर लोगों के अंदर एक खून में एंटीबॉडी में भ्रष्टाचार बचा हुआ। पुराना डायलॉग है मेरा, मैं बार बार कहता हूं, ईमानदार इस देश में वो ही रहेगा जिसे कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। सारे के सारे नेता, सारे के सारे कर्मचारी, लगभग 2-4% लोगों को छोड़ दो, 2% के आसपास लोग होंगे, ठीक है, जिन्हें कभी मौका नहीं मिला, बस वही ईमानदार है। बाकी सब भ्रष्टाचार की चपेट में आए हुए सब। समझ आई बात? या चलते हैं, चलो। तो यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था थी? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। पैसा छाओ, जितना पैसा चाहिए छापो और जनता में बांट दो, जनता पर खर्च करो। अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं आया। समझ बात? यार जब तक मैं पैसा नहीं कमाने का, मैं बार बार अपनी मम्मी से पैसा कैसे लेता रहूंगा, मैं बार बार अपने पापा से पैसा कैसे लेता रहूंगा? गलत बात नहीं आया? पूरी जिंदगी तो नहीं ले सकता। क्या मुझे अपनी इनकम के सोर्स तलाशने होंगे? नहीं होंगे। क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए क्या मुझे पैसा कहां से कमाना? यस और नो? ये बहुत जटिल मान के चला अर्थव्यवस्था। बच्चे छोड़ के भाग गए, छोड़ना नहीं, समझ लो भाई अच्छे तरीके से समझ लो। देख लो कौन पढ़ा रहा था, समझ गए? ब्रिटिश तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था सही थी गलत थी? गलत थी। क्या करना चाहिए था? इनकम के सोर्स होने चाहिए थे। इनकम का सोर्स नहीं तलाशा गया। अंग्रेजों ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी चरमरा उठी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की। यस और नो? उसके बाद हम आगे चलते हैं। जमाना बदलता है, वक्त बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, जज्बात भी बदलते हैं। और जज्बात बदलने के साथ साथ पता क्या बोलते हैं? उत्तराखंड के फिर हालात भी बदलते हैं। 9 नवंबर 2000 आया और 2000 के अंदर ना 2000 के आसपास एक एस एम मेहता साहब थे। एस एम मेहता करके उनका नाम था।
और बहुत मोहम्मद सैयद मोहम्मद करके उनका नाम था। उस टाइम पे एक वित्त आयोग बनाया गया था, और वित्त आयोग बनाया गया था पूरे देश के अंदर, और उस वित्त आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि ये उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, स्पेशल यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी उत्तराखंड बना नहीं, एक वित्त आयोग बना था। वित्त आयोग था 1995 से लेकर सन 2002 तक के चला था वो वित्त आयोग। एस.एम. मेहता करके कोई व्यक्ति थे, उनके वित्त आयोग को अध्यक्ष, चेक करना जाकर तुम, ठीक। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। भाई वित्त आयोग क्या हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल के लिए एक वित्त आयोग बनाया जावे, और वो सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देता, सलाह देता, देश के अंदर ये काम करना राज्यों के लिए। समझ में आई बात? उसने सलाह दी थी कि उत्तराखंड को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जा। बात समझ लेना, ध्यान लगा कि मैंने क्या कहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत आर्टिकल 280 कहता है कि एक वित्त आयोग बनाया जाएगा, फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, और उसके तहत ना पता क्या करना होगा, उसके तहत ना ये वो कुछ अपनी सलाह देगा। वो 5 साल के लिए बना वो, और जो सलाह देगा वो सरकार के लिए मान भी सकती है, सरकार मान भी नहीं सकती। तो उसने कहा था कि उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का दर्जा जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा, सर जी ये विशेष राज्य क्या हो, जरा से भी एक्सप्लेन कर दो, किस चीज को विशेष राज्य क्या हुआ? सर जी ये भी बता दो हमें जरा, भारत के अंदर कितने विशेष राज्य, और विशेष राज्य को क्या क्या रियायतें हो, ये भी तो पता होना चाहिए। समझ नहीं बात? और तुम इसकी बात करते हैं विशेष राज्य को कौन कौन सी रियायतें हो, और किस चीज को हम स्पेशल स्टेट कहते हैं। आज के वर्तमान समय के अंदर क्यों जो बिहार की सरकार है वो लगातार डिमांड करती रहती है बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज तक क्यों केवल 11 स्टेट ही ऐसे जिन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त, 11 स्टेट, ठीक। 12वें नंबर का जो स्टेट है ना, जो राज्य बिहार, वो डिमांड करता रहता मुझे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए मुझे। आओ समझते हैं। जरा एक बात बताओ करे मुझे, जितने भी तुमने भारत की सीमा देखी, टोटल भारत की सीमा में देखो जाकर, इधर गुजरात मिलेगा, तुम ऊपर जाओगे राजस्थान मिलेगा, ऊपर जाओगे तुम्हारे पास पंजाब मिलेगा, ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर मिलेगा, फिर लद्दाख मिलेगा, उसके बाद साइड में चले जाओगे हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, इधर साइड में चले जाओगे क्या मिलेगा, फिर उसके बाद भी क्या मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ये कुछ राज्य ऐसे जो जिनमें हमेशा जो युद्ध को झेलते रहे, पहले थे जो युद्ध की झेलते रहे ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जो, इनके पास ना एक तो उबड़ खबड़ स्थिति इनकी, यहाँ पहाड़ और दुर्गम इलाका हो, भौगोलिक स्थिति इनकी बहुत खराब हो। समझने की बात है। दूसरा, जब भौगोलिक स्थिति खराब होगी तो उनके पास पैसा कमाने का कोई सोर्स ही नहीं होगा, स्रोत ही नहीं होने का, तो दिक्कत यह होगी, उनके पास पैसा आगा तो आगा कहाँ तक, समझ, समस्या खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ध्यान तक। उसके बाद वहां ना अर्थव्यवस्था के साधन ही नहीं है, वहां पैसा कमाने के साधन ही है, कैसे कमाऊं पैसा यार? मैं बार बार अपने मम्मी पापा से पैसा मांग रहा हूं, मुझे नहीं पता, सरकार मेरे लिए रोजगार ही नहीं उत्पन्न कर पाई, क्या करूं मैं बताऊं? मैं बेरोजगार आदमी हूं यार, मैं अपने घर वालों से पैसा लूंगा, ठीक। तो ये जो राज्य है ना, जो इन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनके पास दुर्गम इलाका, उनकी भौगोलिक स्थिति खराब है, जियोग्राफिकल कंडीशन कहां से उनकी, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो बहुत दुर्गम इलाका, पहाड़ यार, वहां स्कूल नहीं है, वहां से समझ, वहां दुकान भी नहीं खोल सकते तुम, दुकान खोली तो वहां कोई आता ही नहीं, कहां से पैसा कमाऊं? समस्या खड़ी हो जाएगी वहां से। अगर मैंने वहां होटल कोई खोल लिया, वहां कोई आता ही नहीं, कोई यात्री नहीं आते वहां से बिल्कुल भी, क्या करूं बताओ? ऐसा इलाका पूरा का पूरा। अच्छा, फिर सरकार ने सोचा क्या करना चाहिए, सरकार ने सोचा ये करना चाहिए, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, और उन्होंने हम अलग से, केंद्र सरकार, जो सेंटर की सरकार हो, केंद्र की जिसकी सरकार हो, मोदी जी की जो सरकार हो, वर्तमान समय में तो मोदी जी की सरकार है, तो उन्होंने कहा हम ना एक काम करते हैं, इस समय में ना जो भी हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे उसे विशेष राहत पैकेज देंगे। उसने कहा विशेष राहत पैकेज क्या हो? उसने कहा हम उन्होंने 100 रुपए, हम हर राज्य को 100 रुपए देंगे, और 100 रुपए में से ना ये समझ जाओ 90 रुपए ऐसे देंगे, उस राज्य को लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं केंद्र सरकार हूं, तुम राज्य सरकार हो, इस राज्य सरकार है, अभी राज्य सरकार है, इस लाइन में सारी राज्य सरकार बैठी हुई, लेकिन वे राज्य सरकार जिसे स्पेशल स्टेट का मैंने दर्जा दिया, और मैं से 100 रुपए बांटूंगा, और 100 रुपए में तो इसमें मैंने पता क्या कहा, केवल 10 रुपए में तुम ऐसे दे रहा हूं जो मुझे लौटाने, 90 रुपए से लौटाने की जरूरत नहीं है। जा आज तो अपनी जिंदगी जी ले। क्या नाम है तेरा? सगुन, इसका नाम सगुन। जा सगुन अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि ये स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल चुका तुझे। ये सर नो, इसका नाम क्या है? सिमरन। इसे मैंने कहा जा तुझे भी 100 रुपए मिलते हैं, 70 रुपए मुझे वापस लौटाने पड़ेंगे तुझे। समझने की बात है, ठीक। अब तू अपनी जिंदगी जीनी जितनी जी ले। अब बताओ, इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा तो नहीं है, इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल चुका। यस सर नो? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? यस सर नो? लॉक करूं? बात समझ में आई? कहानी आगे बढ़ाऊं? स्पेशल स्टेट समझ में आया? स्पेशल स्टेट को, स्पेशल स्टेट किसे कहवा, इससे हमेशा डिबेट रही, क्या हमारे यहाँ स्पेशल स्टेट है? हाँ है। कितने? 11। उत्तराखंड भी ना जो 9 नवंबर 2000 को बना था, वित्त आयोग की सिफारिश से बना था, वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी। उस टाइम पे वित्त आयोग चलता था, योजना आयोग चलता था, उसने कहा था कि स्पेशल स्टेट बनाना चाहिए, उत्तराखंड को तब जाकर स्पेशल स्टेट बनाया। समझ में आई बात है? इसलिए वर्तमान समय के जो लोग है ना, वे डिमांड करते रहते हैं, बिहार के लोग, कि बिहार को ना स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार बहुत पिछड़ी हुई इलाकों में आता, बिहार का प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम, बहुत ज्यादा गरीब भी। मैं बिहार के कोने कोने में घुमा हुआ हूँ, सारे डिस्ट्रिक्टों में लगभग बहुत बुरा हाल है। कुछ जिले तो ऐसे वहां लाइट ही नहीं आई अब तक। समझ में आई बात है? चले
अब देखो, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ वित्त आयोग और योजना आयोग की सिफारिश पर। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने कहा यार एक काम करो, इन राज्यों को, तुम उत्तराखंड को एक काम करो, इस उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट बनाओ। इसके पास ना यार पैसा कमाने का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है इसके पास। समझ बात, दुर्गम इलाका, बहुत भौगोलिक उबड़ खबड़ इलाका, यहाँ के लोग यार पैसा कैसे कमाएंगे, इसने स्पेशल राज्य का दर्जा दो। उसने कहा सर स्पेशल राज्य क्या हो? अरे भाई, स्पेशल राज्य का मतलब 90% केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। ये अनुदान क्या हो? पैसा दे देना, दान वापस ना लेना, उसे बोलो अनुदान, ग्रांट जिसे बोलते हैं। 90% पैसा दे दिया उसे। अच्छा, वो 10% किसके रूप में? ऋण के रूप में। 10% पैसा मिलेगा और ऋण के रूप में मिलेगा। जैसे किसी को लोन दे दिया हो और वो वापस लौटाना हो, वो 10% होगा। ये सर नो, बढ़िया बढ़िया पैसा मिला ना, फिर क्या दिक्कत होगी? अब बताओ फिर, अब तो इसका घर आराम से चलता रहेगा, क्योंकि 90 रुपए फ्री फंड में मिल रहे, लौटाने की जरूरत नहीं है। चलेगा नहीं चलेगा? ऐसा ही है, उत्तराखंड वालों का घर आराम से चलेगा बड़े प्यार के साथ। 90% पैसे सरकार से मिल रहे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही नहीं है? फिर इसमें दिक्कत है। रमेश पोखरियाल निशंक उस टाइम पर जब स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला, वे पता कौन थे? मुख्यमंत्री। पहले थे, दूसरे थे ना? वे नहीं आते पहले। सन 2000 के समय मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे ना? नित्यानंद स्वामी थे पहले। बताओ, स्पेशल स्टेट पता लग गया क्या हो? स्पेशल राज्य पता लग चुका क्या हो? अब यूपी स्पेशल राज्य नहीं है, मैं कह रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, यूपी स्पेशल राज्य नहीं है। सही बात है। उन्हें जो केंद्र सहायता मिलेगी ना, वो 70% के आसपास मिलेगी। सही बात है, ठीक। स्पेशल स्टेट की ज्यादा हर, इसलिए हर स्टेट डिमांड करता रहता। अभी 11 स्पेशल स्टेट जो जिनकी सीमा इंटरनेशनल टच हो। आसाम भी है उसमें, मेघालय नहीं है, देखना, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। समझा ये बात या? लेकिन मेघालय नहीं है, याद रखना, पूछा जा पेपर में। अब एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया, सवाल यही के पेपर में पूछ लिया। बताओ, सबसे पहले स्पेशल स्टेट का दर्जा किसे मिला था? 1969 में मिला था। ये 3 स्टेट, असम, नागालैंड, जम्मू। असम, नागालैंड, जम्मू। एक बार इनमें सवाल पूछा था, असम का नाम देकर सवाल पूछा लगा। उत्तराखंड को 2000 में मिला स्पेशल स्टेट का दर्जा। ये सर नो, कहानी आगे बढ़ाऊं। इस पे विशेष राज्य पता लग चुका? विशेष राज्य बता क्या होगा? हाँ, वैसे क्या दे देगी? अनुदान ही, वैसे ही क्या दे देगी? अनुदान ही तो हो। हाँ, 10% ही वापस करने पड़ेंगे, ये तो गारंटी किया जाए। अच्छा, अब उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात जानते हैं यार। उत्तराखंड के लोगों के बारे में जानते हैं, ये काम भी करते नहीं करते, या नहीं कम में सारे के सारे। और जो जानते, कुछ डेटा मेरे पास मौजूद है। कुल कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ 38.39%। हेलो, मैं सर्वे से डाटा निकाल कर लेकर आऊं। कुल कार्यशील जनसंख्या हमारे पास 38.39%। कार्यशील का मतलब जो काम कर रही, डेली का डेली वर्क कर रही है। कुछ ऐसे भी तो है नहीं ठल्ले जो घर में बैठकर नेट आएगा फोन में और सुबह से लेकर शाम तक एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटरनेट को। समझ बात क्या? उन्हें बोलते हैं अकार्यशील जनसंख्या। 61.61%। यानी उत्तराखंड के अंदर 100 लोग रह रहे हैं ना, केवल 38% लोग ही काम कर रहे हैं। 61% लोग निकम्मे हैं, आगे काम ही नहीं है उनका। एक ही काम है, सुबह को उठेंगे, आप पहले तो 8 बजे उठना और सुबह को उठ कर फिर रील देखना स्टार्ट कर देना, टिक 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 टिक। यही में अकार्यशील काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है कुछ। 61.61%, 60% के आसपास। मेंस में लिखना तो ऐसे लिख सकते, 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ की अकार्यशील है। और 38% के लगभग 38% के आसपास जनसंख्या यहाँ की कैसी? कार्यशील। अब इस कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं, या कार्यशील जनसंख्या क्या कर रही है? ये कार्यशील जनसंख्या तो नाम पता लग गया। मैंने कहा उत्तराखंड में अगर 100 लोग रह गए ना, तो 38% लोग ही काम कर रहे हैं। इसका डेटा का इस्तेमाल करना खूब अच्छे तरीके से, अर्थव्यवस्था क्वेश्चन लिखने को आगा तो 38% लोग काम कर रहे हैं। इस मतलब मुख्य जो कार्यशील जनसंख्या, अब 38% को 100% मान लो। अब एक काम करते, 100 लोग थे, 100 में यार हटाओ एक तरफ, हटाओ इन्हें जो कार्य काम नहीं करते, 60 लोगों को हटाओ एक तरफ, 38 लोगों ने उठा लेगा एक तरफ कट्टा। मैंने कहा बेटा हाँ बैठो, तुम काम करने वाले हो? हाँ सर काम करते हैं। अच्छा क्या करते हो? जो मुख्य काम करने वाले लोग वे हैं हमारे पास 74.13%। इस मतलब 74.13% उनका डेली रेगुलर का काम है। सुबह को जाएंगे, शाम को आएंगे, सुबह को जाएंगे, सरकारी प्राइवेट सब दोनों को मिलाएगा। कुछ ऐसे हैं जिन्हें मौसम के अनुसार काम मिलेगा। 25% लोग ऐसे, एक मौसम चलेगा जैसे बरसात आ गई तो बेचारे के पास कोई काम नहीं है, डेढ़ मजदूरी करने वाले लोग। 27% जनसंख्या सीमांत कार्यशील है। सीमांत का मतलब लिमिट मात्रा में काम मिलता है बेचारों को। ये डेटा तुम्हें इस्तेमाल करना और आ सकता बहुत काम आगा। अगर पीसीएस लिखोगे, मेंस भी लिखोगे, तो लोअर पीसीएस का मेंस लिखोगे, समझ में आई बात है। आरओ का मेंस लिखोगे, वहां भी काम आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये डेटा का इस्तेमाल करा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ डेटा। ये सर नो पता लग चुका उत्तराखंड के लोगों का हाल क्या है। ये सब निठल्ले, ये में जो जिन्हें कभी कभी काम मिले, मौसम के अनुसार काम मिले, 25% के आसपास लोग, ठीक। ये 74% के आसपास लोग ऐसे जो मुख्य कार्य से, जो सुबह को जाएंगे शाम को आएंगे। ये सर नो, थोड़ा आगे चलते हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में
27% लोग कृषि कर रहे हैं केवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा देख लो जो निकाल के लाऊं। 27% पूरी ये कार्यशील जनसंख्या ना यार, 38% जनसंख्या कार्यशील। मैंने एक तरफ हटाया यार 100 लोग थे उत्तराखंड के अंदर, हटाओ हटा 60 लोगों को हटाओ, कितने बच गए? 38 लोग बच गए। चलो इन 38 लोगों को बुलाओ, चलो सर बोलो बस क्या हाल चाल है? अरे यहाँ आ जाओ, खड़े हो यहाँ। क्या करते हो तुम? सर मैं तो सरकारी प्राइवेट नौकरी करता हूँ। तुम क्या करते हो? सर हमें कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। तुम क्या करते हो? जी हम तो खेती करते हैं। कितने लोग हो तुम? 27 लोग ऐसे निकलेंगे उसमें जो कृषि करने वाले होंगे। यानी उत्तराखंड की 27% जनसंख्या कृषि कार्यों में कार्यरत है। कितने कार्यों में? सर कृषि कार्यों में। 6%, 6.38% कृषि कर्मी का। कृषि कर्मी का मतलब कृषि के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। 1.98% घरेलू उद्योगों में लगे हुए, अपने घर का ही काम करो और दूसरों को कहीं जाती नहीं बिल्कुल भी। समझ नहीं बात है, अपने घर का ही काम करो। इंपोर्टेंट बात है ये वाला डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है राज्य के अंदर कृषि कार्यों में। यहाँ जितने भी कृषि कार्य हो रहे हैं ना, उधम श्रीनगर में कृषि कार्य हो रहे, देहरादून में कृषि कार्य हो रहे, हरिद्वार के अंदर लक्सर वाले इलाके में पूरे कृषि कार्य हो रहे, रूड़ी के क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में। तो इस चीज में समझाओ यहाँ 50% से ज्यादा महिलाएं कृषि कार्यों में कार्यरत है, जो अपने यहाँ 2 भैंस पालती है और दूध बेचती है, उससे अपना घर चलाती है। समझ नहीं बात है? यस और नो? ठीक, वो उससे बढ़िया कोई रोजगार नहीं मानती मैं, ऐसे ही चलाते थे। हमारी माता भी पहले ऐसे ही करती थी। ठीक, क्या करते थे? क्यों आते ही नहीं आते, क्या करते थे? 1-2 भैंस बांध रखी थी, दूध बेचते थे, उससे हमारी पढ़ाई का खर्चा चलता था। क्या करते बताओ? अब भी करते है कोई थारा में ऐसा जो ऐसा करता है? दूध बेच के घर चलाते हो, कुछ तो चलता होगा खर्चा बर्चा। चलो जाओ, जमाना बदलता है वक्त। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? डेटा समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आगे चलो। उत्तराखंड के समय, राज्य के गठन के समय, सांप निकाल के गले में तो क्या हाथ डाल कर से गले में। सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके। राज्य, मैडम हेलो हेलो हेलो। राज्य गठन के समय सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, गजब की बात बताने जा रहा हूं, देख लो हाल क्या है, दिलों का ना पूछो सनम। 14,501 करोड़ यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के राज्य की अर्थव्यवस्था थी। उत्तराखंड ताजा ताजा पैदा हुआ, बधाई हो। मैं आया तो तुरंत इन्होंने उत्तराखंड बना दिया। सही बात है कि 2000 में जो बना, सन 2000 में आया ना, उससे मेरे आने के बाद डर था ना, उधर बाद में उत्तराखंड ना बनाना। मैं 99 में आया ना, मैं 99 98 का 99 में आया मैं। तो सुन लो ध्यान लगा, राज्य को सुन लो यार, सुन लो पढ़ लो। जब डेटा का इस्तेमाल करा जा सके बढ़िया करके, जहां सन 2000 और 2001 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था, जीडीपी देखो कितना, 14,501 करोड़ रुपए, इतने खर्च करेंगे बस लोग। वाह बधाई हो। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आए, एक व्यक्ति एक साल में औसतन कितने पैसे कमा रहा? 15,286 रुपए कुल एक साल की इनकम है, एक महीने की नहीं आया। पर कैपिटल इनकम 15,286 रुपए। कितनी बुरी हालत होगी उत्तराखंड के लोगों की, प्रति व्यक्ति आए है। इस बात को समझना ना तुम, तो अभी समझाता हूं। वर्तमान समय में जो गोवा की प्रति व्यक्ति आए ना, 2,66,000 के आसपास, 3,66,000 के आसपास, 4,66,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आए। इतना अमीर है वहां का व्यक्ति। ये देखो 15,000 रुपए एक साल में तेरे पैसे कमा रहा हो, मजदूर भी वहां का। सुन लो, सुनने का चलो कोई बात नहीं। 2005 से तुलना करते हैं। 2005 में ना 24,786 करोड़। देखो वहां कितनी थी, 14,500 करोड़। 5 यानी 5 साल लगे हमें, यहां पहुंच गए। 24,786 करोड़ रुपए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी था। इसका मतलब उत्तराखंड की जनता पर इतने पैसे खर्च करने एक साल में, इतना हो चुका है उत्तराखंड का जीडीपी। और जीडीपी की खास बात हो, लगा साल बढ़ता जाओ। क्या तुम अपने ऊपर जो खर्चा करते थे पिछले साल, उस अगले साल ज्यादा करोगे कम करोगे? चाह कर भी रोक नहीं सकते, ज्यादा ही करोगे चीजें महंगी हो जाएगी। सही बात यार, जोड़ो अपने घर, अपना जीडीपी खुद का जाएगा। सुन लो ये ध्यान लगा, सुन लो ध्यान लगा। पिछले साल का जो मेरा, मैं एक महीने का जीडीपी बताता हूँ, तुमसे एक साल मान लेना पूरा का। पिछले महीने में जो मेरा खर्चा हुआ ना, वो 30,000 रुपए का खर्चा हुआ मेरा अकेले का। कितने का? 40,000 का। तो मेरा एक महीने का जीडीपी कितना हुआ? 40,000 का। 40,000 में कहीं से लेकर भी आया हूँ, लेके जाऊंगा नहीं। ऐसे उत्तराखंड था, ऐसे उत्तराखंड था। सही बात है। जब इसे ना तुम पर एक साल में जो पैसा खर्च करो जीडीपी है, इसका जीडीपी पहले देखो 2005 में 24,786 करोड़ के आसपास था। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, तुलना करने में आसान रहेगा, आगे लिखने में भी आसान नहीं रहेगी इसमें। चले आगे देखो, आगे पर कैपिटल इनकम 15,286 रुपए, 286, 15,286। आगे चलते हैं, 2023-24 के डेटा पाया हूं, निकाल कर लेके आऊं, बड़ी मेहनत करी मैंने इसमें।
23-24 के डाटा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में 3.33 लाख करोड़ रुपए है। इतने करोड़ नहीं, लाख करोड़। ये देखो 14,500 करोड़, देखिए यहाँ कितनी आएगी, 3.33 लाख करोड़ रुपए नहीं आएगी। पिछले साल की अपेक्षा 10% बढ़ाया हमने बजट अपना। पिछले साल जितना पैसा खर्च करा था, पिछले साल उत्तराखंड की जनता पर उत्तरधामी सरकार ने 100 रुपए खर्च कर दिए, इस साल वह 110 रुपए खर्च कर रही, ऐसा समझ लो इस बात को। जो डेटा रखना 3.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया जीडीपी, 2005 की तुलना में 13 गुना बढ़ा। 2005 की तुलना में 13 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे तुम पर, समझ गए। सरकार या जो सरकार है वो पता नहीं कहां खर्च कर रही, सही बात है। बात समझ में आ रही? ये डेटा बहुत काम का, ध्यान से समझो, ये डेटा याद करना बस। मैं कह रहा हूं कहां जहां ऐसे लिखना, अगर अर्थव्यवस्था का सवाल आएगा, वर्ष 2005 में उत्तराखंड का जीडीपी 24,786 करोड़ था, जो वर्तमान समय में 3.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 13 गुना अधिक है। ठीक, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ोतरी कर रही है, या पिछले साल की अपेक्षा 10% अधिक है, ऐसे करके डेटा निकाल लिए, लिखने में काम आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पेपर में सवाल पूछे जाने लगे। बात बताओ समझ, 3.33 लाख करोड़ रुपए 10% होगा, 10% बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। पर कैपिटल इनकम जब 2022 वाली लिखी, मैंने चेक कर लेना, 2075 का 2,75,000 हो रही है। अब कहां उत्तराखंड का व्यक्ति पर कैपिटल इनकम देखो, सन 2001 में 15,286 रुपए कमाता था, आज उत्तराखंड का व्यक्ति 2,61,173 रुपए कमा रहा है। अमीर तो हुआ, अमीर तो हुआ, समझ की बात है। ठीक, दो अभी बढ़ेगा होगा डाटा, 23-24 वाला लिखिए डाटा निकालेगा। ये सर नो, आगे चलते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है किस चीज का? उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था, पैसा कहां से कमा रहे? पैसा, पैसा क्या कमा रहे? पैसा, पैसा कहां से कमा रहे? अच्छा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है कृषि का। किसका? कृषि का। कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, सही बात है। वैसे तो यहाँ अर्थव्यवस्था में देखोगे तो सेकेंडरी सेक्टर आजकल पैसे ज्यादा कमा कर दे रहा है, पेपर में सवाल आ गया, लेकिन एक योगदान अच्छी तरीके से कृषि का भी। ठीक, सबसे ज्यादा योगदान है, लिखो योगदान, ठीक ठाक योगदान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो किस चीज का योगदान? कृषि, कृषि के अंदर सबसे ज्यादा योगदान तो है कृषि में। सबसे ज्यादा योगदान किसका? फसलों का, बासमती चावल का, गेहूं का, सोयाबीन का, उसके बाद मूंगफली का, मोटे अनाजों का, दालों का, तिलहन का, ये बेच बेच का पैसा कमाया जा रहा है। समझ में आई बात? या निर्यातित वस्तु है। अरे भाई, उत्तराखंड को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। यहाँ की जो देहरादून के अंदर जो लीची हो ना, ऊपर जाकर पहाड़ों पर, सही बात या उस हम यूरोप में बेच खाव। ये यूरोप की रानियां हो ना, जो यूरोप के लोग हो, यहाँ उत्तराखंड वालों की लीचियां बहुत पसंद करती हैं। समझ में आई बात है? लीची का निर्यात हो रहा है। बागवानी फसलें, बेर जिसे कहते हैं, बेर भी बेच कर हम जो शिवरात्रि के टाइम पे बेर नहीं बिकते गए में, सही बात या ये बेर उठाकर ना वही यूरोप वालों के माथे मारा फेंक कर खाए में। मजा नहीं करा, मैं तुरंत मुंह भाग रखा। चलो आ जाओ। जड़ी बूटी बेच का रहे हैं यहाँ से, जड़ी बूटी भी तो बेच का रहे हैं यहाँ से। मैंने तो यहाँ सुना ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी जड़ी बूटी बेच का, वो एक पत्ते का नाम है दर्दमार पत्ता। मजाक नहीं कर रहा, दर्दमार पत्ता नाम है उसका। अगर रख लेना उसको, समझ की बात है, दर्द मार रहा हो, समझ की बात, तो आराम से दर्द गायब हो जाए। दर्दमार पत्ता बोल लो, एक चरचिटा हो, सही बात है। बहुत सारे घास भी गए यहाँ से। मैं तो कुछ 4-5 दिन पहले, सुन लो, मैं 4-5 दिन पहले ना पता एक बटिया से गुजरा था, बटिया से एक कन्वा भी हो, एक रास्ते से गुजरा था। उसमें तो पता क्या, कुछ लोग ना भांग को काट कर ट्रालियों में भर रहे थे। मैंने कहा व्हाट इज दिस? वो कह रहा कुछ नहीं है, दवाई बनेगी इसकी। बताओ, भांग की दवाई बना रहे? यस, भांग की दवाई बना रहे। मैंने कहा कहाँ लेके जाओगे? रामदेव के यहाँ। सही बात है, जड़ी बूटियां रामदेव की पतंजलि कहाँ सी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या कर रहा हो? जड़ी बूटियां बेच रहा। सही बात है, सब चीजें से ना जड़ी बूटियों को बना दी। हाँ, मैं तो कल परसों न्यूज आई थी, सब चीज जड़ी बूटियों को बना रहा, सब चीज। क्या? अच्छा, ठीक हो गया, यहां तक हो गया मुन्ना? लीची, बागवानी फसलें, जड़ी बूटी, ये बाहर बेच कर। अब आ जाओ डेटा पर। यहां तक अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी उत्तराखंड की। चले आ जाओ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सुन लो। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है समझ लो। आज का दिन और कल का दिन पूरा लेंगे, ठीक है? मैं डेटा निकाल कर ले आऊंगा, बढ़िया कर दूं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हो? भारत की जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। जब भी मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो, मैं हूं, मेरी भी अर्थव्यवस्था होगी, उसके भी 3 क्षेत्र होंगे। उसे बांट लेता हूं। मैं एक भारत हूं, मेरी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र।
या तो मैं पैसा जो कमाता हूँ मैं देखता हूँ मेरे पास पैसा कहाँ आता था, ये सोनू भाई जी है, हाँ आपकी इकोनॉमी का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है आपको, सच्ची सच्ची बताओ यार। एक काम करो, कहीं ट्रेडिंग तो नहीं करते, अच्छा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, पहला सोर्स होगा, बहुत जानकारी है आपको इकोनॉमिक्स, चलो पहला सोर्स होगा। पढ़ाते भी हो आप, हाँ दूसरा सोर्स होगा। क्या करते हो आप, बिजनेस चलाते हो साइड से, हाँ बिजनेस चलाते हैं, तीसरा सोर्स। और क्या करते हो, दूसरे कॉलेज में जाते हो पढ़ाने रैंडमली, हाँ 4 सोर्स हो गए। कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर रखे हो, हाँ 5 सोर्स हो गए, बड़े सोर्स हो रहे आपके। इस तरह कौन हो तुम, उत्तराखंड क्या होगा, चुप। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो गया, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो गया, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, तो ये समझ जाओ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो, एक वो प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्सरी सेक्टर हो। यहां तो डायरेक्ट सवाल पूछ, प्राथमिक क्षेत्र है जो उसके अंदर ना उत्तराखंड को कितना पैसा कमा कर दे रहा हो। ये सोनू भाई जी ने यार, ये यार इन्होंने जो पैसा आ रहा है ट्रेडिंग तक, कितना पैसा आ रहा है ना, जरा बताओ ना। सही बात है, इनके पास जो पैसा आ रहा, ये जो साइड में कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ से कितना पैसा आ रहा है, इनकी जो पार्टनरशिप पे कितना पैसा आ रहा है, जिस साइड में इनका जो दूसरा बिजनेस चला उससे कितना पैसा आ रहा है ना। और समझते हैं यार, ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता, ये भी पेपर में सवाल पूछता है डायरेक्ट, क्योंकि कौन सी चीज प्राथमिक क्षेत्र में आ गई, कौन सी द्वितीय क्षेत्र में आ गई, कौन सी तृतीय क्षेत्र में आ गई, टर्सरी सेक्टर में आ गई। समझ बात है, पैसा कमा के देंगे। अब कैसे देंगे समझ लो अच्छे तरीके, तो ये कृषि क्षेत्र नहीं है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आगा। अब देखो कृषि तो सरकार पैसा कैसे कमाती है, जरा सोचो तुम, कृषि तो सरकार की कमाई है, कृषि तो कितनी कमाई है वो जानेंगे भी। मैं तुम ये सवाल मेरा, ये सरकार की कमाई कृषि तो कैसे, जरा ये बता दो मुझे, बता सरकार कृषि से पैसा कैसे कमा रही, देखते कितना दिमाग चलाते हैं तुम, बता सरकार कृषि से पैसे कैसे कमा रही, क्या क्या कौन करेगी, सरकार, क्योंकि फसल तो किसान पैदा कर रहा है, तो सरकार कैसे कमा रही, बता कृषि से सरकार पैसा कैसे कमा रही। कृषि की बात चल रही है, तो भैया कृषि से ही तो होगा, बता तुम विफल हो गए, यही तो समस्या। बता सरकार कृषि से पैसा कैसे कमा रही, इसका उत्तर दो। हाँ बता, अरे भाई तुम खेतों में अनाज पैदा करते हो, गेहूं ज्यादा हो गया, कहाँ जाओगे, मंडी में बेचने जाओगे क्या, मंडी में बेचने जाओगे तो क्या करेगी सरकार, खरीद लेंगे, आड़ती खरीद लेंगे, एफसीआई वाले खरीद लेंगे। समझ की बात, क्या उसके क्या करेंगे, बाहर बेच देंगे जाकर बाहर, उसको क्या पैसा कमाएगी सरकार, तो सरकार की कमाई है। पता लग रहा है हमारे पास उत्तराखंड के पास गेहूं ज्यादा मात्रा में होगा, पड़ोसी राज्य बिहार उसके पास गेहूं नहीं है, उसने कहा हमें दे दो गेहूं, तो हम फ्री में थोड़ा ही देंगे, पैसे मिलेंगे वहां से, मिलेगा पैसा। ये जो लीची बागवानी फसलें जड़ी बूटी बाहर नहीं बेच का रहे, बागवानी फसलें बाहर नहीं बेच का रहे, बेर बेच का रहे हम। ये उत्तर जो हो ना यूरोप वाले, हमारे यहाँ की बेर बहुत पसंद हो ना, मजाक नहीं कर रहा, समझ की बात है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड यहाँ घूमने आई थी, यूँ कहती मुझे को ना आपके यहाँ की बेर अच्छी लगती है, बेर और ये क्या दूसरे लीची और ये हो चीकू पीकू, समझ की बात। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, ठीक चलो आगे चले। कृषि तो पता लगा कैसे पैसे, और बताओ कृषि से पैसे कैसे कमाया जा रहा, कृषि तो एग्रीकल्चर से कैसे पैसे कमा, बता एग्रीकल्चर से कैसे पैसे कमाया जा रहा। उत्तराखंड की सरकार कृषि से पैसा कैसे कमा रही, इंटरव्यू में सवाल पूछेगा वहां क्या जवाब देगी, बता। बस लगी लंका, है कोई जो बताओ उत्तराखंड की सरकार कृषि से पैसा कैसे कमा रही। एक बात बताओ, फूड इंडस्ट्री लगा रहे यार, ये चिप्स हो ना जो, ये पता कहां बन गया, कंपनी में बन गया यार, सिडकुल में ना इसकी कंपनी खोल रखी उन्होंने, और इन्होंने चिप्स यार आलू तो बना, कहां से बना सुन लो, हाँ बता। हाँ पशुपालन में ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि पशुपालन मत्स्य और वन, इनसे पैसा कमा रही, समझ में बात है। पशुपालन हुआ, मत्स्य हुआ, वन हुआ, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र मांगे, बात ना करो। अब सेकेंडरी सेक्टर पर जाओ, विनिर्माण क्षेत्र। अब विनिर्माण क्षेत्र का मतलब क्या हो जानो,
ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट मुझे मिला, ये कह रहे भाई जी कंपनी में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा क्या कर रहे तुम वहां से? जी हाँ, जो गैस चूल्हे हो ना, उनके जो गिलास हो वे बनाए जा रहे हैं वहां से, वो बना रहा हूं मैं आजकल। और उन्होंने, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, आ रहे जा रहे। कोई चीज बनाना, उसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, समझ बात है। इतनी सारी कंपनियां खुल गई यहाँ सिडकुल, उत्तराखंड में यहाँ से सिडकुल लग गया जब से, ये बहुत सारी कंपनियां खुल गई, हर चीज बनाई जा रही है इसी सिडकुल के अंदर, अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियां। कोई चिप्स बना रहा है, कोई साइकिल का पैंडल बना रहा है, कोई उसकी लाइट बना रहा है, कोई उसकी गियर बना रहा है, कोई बॉक्स बना रहा है, बहुत सारी कंपनियां खुल गई यहाँ। यही नहीं, उधम सिंह नगर के अंदर भी, यहाँ हरिद्वार के अंदर भी, देहरादून के अंदर भी, ये तीनों इलाके यही तो उत्तराखंड को पैसा कमा के दे रहे हैं। यानी उत्तराखंड वाले जो आज इतरा रहे हैं, सही बात है, देहरादून वालों की वजह से, हरिद्वार वालों की वजह से और उधम सिंह नगर वालों की वजह से सारा पैसा यहां से आ रहा है। 46% पैसा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर, 46% योगदान है सेकेंडरी सेक्टर का, दूसरा क्षेत्र। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को तुलना करोगे ना, भारत की अर्थव्यवस्था में टर्सरी सेक्टर का, तृतीय का क्षेत्र का योगदान है अभी वर्तमान। अगर भारत की तुलना करोगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की भारत की अर्थव्यवस्था से तुलना करोगे, जहां भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर तृतीय का क्षेत्र बूम कर रहा है, वहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर सेकेंडरी सेक्टर बूम कर रहा है। अच्छी बात है सेकेंडरी सेक्टर बूम करने का मतलब, लेकिन एक दुख भी है। दुख पता किस बात का? प्राइमरी जो सेक्टर है ना हमारा, प्राथमिक क्षेत्र, उसको इग्नोर कर दिया गया 9% के आसपास। बड़ी दुर्गति हुई इस सेक्टर की। भारत में भी सेक्टर की दुर्गति हुई और उत्तराखंड के अंदर भी दुर्गति हुई। भारत के अंदर दुर्गति क्यों हुई? 1991 की जब नई आर्थिक नीति आई थी, नई आर्थिक पॉलिसी आई थी, जब देश के अंदर रिफॉर्म हुए थे, बड़े बड़े बदलाव हुए थे देश के अंदर, एग्रीकल्चर पर नहीं ध्यान दिया। अब तो कोई पॉलिसी नहीं है एग्रीकल्चर पर। किसानों की इतनी बुरी हालत, आए दिन धरने में बैठे रहा, आए दिन धरने बैठे हुए। समझ बात है, सबकी इनकम बढ़ गई, किसानों की इनकम नहीं दुगनी हुई। 2022 तक कहा था, 25 आने वाला हो रहा है, किसानों की इनकम दुगनी हो रही, बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। इस देश के अंदर किसान मारा गया। क्या मेरा डायलॉग क्या था? वो फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी हुई तब भी किसान मारा गया। अच्छी हुई तो क्यों मारा गया? इसलिए हुई क्योंकि उसकी फसल के दाम पिट गए, सस्ती होगी उसकी फसल। अब बुरी हुई तो सबको ही पता, तो उसका 70-80 का फसल लगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है? विनिर्माण क्षेत्र, कोई भी चीज बनाओगे ना यार, विनिर्माण क्षेत्र मांगी। अब सवाल है विनिर्माण क्षेत्र से सरकार की कमाई कैसा? मैं पूछना चाह रहा हूं तुमसे, विनिर्माण क्षेत्र से सरकार की कमाई कैसा? अरे कोई भी चीज उत्तराखंड में आकर कंपनी लगाकर बनाओगे, सरकार टैक्स नहीं लेगी। जाओ बेटा निकालो जीएसटी, सही बात है, जाओ प्रोडक्शन टैक्स दो, जाओ उत्पादन कर दो बेटा। तुम हमारे यहाँ हमारे इलाके में आकर सामान बना रहे हो ना, हमारी जमीन का यूज नहीं कर रहे हो तुम, हमें उत्तराखंड की सरकार हो, बेटा टैक्स निकालो लो। समझ बात है, क्या बना रहे हो जी? मैं राजा जी बिस्कुट बना रहा हूँ। कहाँ हूँ? तुम्हारी कंपनी कहाँ से जी? राजा जी बिस्कुट की जो कंपनी है ना, यहाँ से शेडकुल का। आगे मेरे उत्तराखंड सरकार उसके टैक्स अधिकारी भेजेंगे, टैक्स बेटा लाओ, टैक्स दिखाओ, दिखाओ कर फटाफट कितना तुमने जीएसटी पे करा। समझ गए? निर्माण क्षेत्र तो सरकार की कमाई नहीं होगी उसका। हाँ, ये मार्कर है ना, मान लो ये मार्कर पता कहाँ बनना है? सिडकुल में बनना है, शेर द्वार में बनना है। तो जैसे मार्कर बनेगा ना, ये मार्कर 20 रुपए का, कितने का? 20 रुपए का उन्होंने बनाया, सब कुछ कॉस्ट कास्ट जोड़कर। जैसे वो कंपनी के बाहर निकलेंगे तुरंत वहीं अधिकारी खड़ा रहा, कहाँ जा रहा है? या मार्कर दिखा, उसका मार्कर कितने का बेचा जाएगा? तुरंत उसने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया इसको, तो 5 रुपए सरकार की जेब में गए, तो उसने मार्केट तुरंत बढ़ा दिया, इसका दाम 25 रुपए का बेचेगा। जाओ कितने का? ये सर नो, ऐसा करो। तो कोई भी चीज उत्तराखंड के अंदर बनाओगे ना, उस बनाने पर टैक्स देना पड़ेगा। यह बात मैंने भारत की अर्थव्यवस्था में समझाई तुम्हें अच्छे तरीके से। ये सर नो, कुछ भी चीज बनाओगे तो जो चीज बनाओगे, बनाना क्या है? विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे बोलते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत लोगों को रोजगार दे सके। अभी जहां तक यहाँ शेड्यूल लगाना है पूरे इलाके में, इसकी यहाँ की सारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जागरूक होगी यहाँ की महिलाएं, समझ नहीं बात है, सारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जितनी महिलाएं यहाँ जितनी जा रही हो, आत्मनिर्भर होगी में। अब पुरुष उनका शोषण नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि उनके हाथ में पैसा, जब तक महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं होगा ना, तब तक उनका शोषण होता रहेगा। याद रखना बात है। इसलिए महिलाओं की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी बहुत जरूरी हो। अगर तुम्हें जिंदगी में ना कुछ भी करना, अपने हाथ मजबूत कर लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हाथों में तुम्हारे पैसा होगा ना, तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। याद रखना बात है। आ जाओ, गैस, गैस भी इसमें आती है, पानी भी इसमें आता, विद्युत भी इसमें आता, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में रहा। पेपर में कैसे सवाल पूछे? इधर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तो पता होना चाहिए। पानी से पैसा कमा रहे हैं हम, टंकी लगा रखी, और वो पानी आवा ना, उसका बिल आवा शहरों। याद रखना बात है। तुम्हारे गांव में तो मजा ले रहे हो तुम बैठकर, सही बात है। अगर ये समझ जाओ, एक बनियान भी धोना ना छोटा सा, तो समरसील चला, चलो झर झर। शहरों में नहीं है ऐसा, रिडक्शन से वहां से, समझ नहीं बात है। पानी, उसके बाद क्या है? विद्युत, विद्युत पर तुम टैक्स नहीं देते। 1 यूनिट 7 रुपए की हो रही है, लगभग 7 रुपए की। इतनी महंगी बिजली कर रही है उत्तराखंड, बिजली बना रहा है। उत्तराखंड वालों की बिजली में ऐसी तैसी कर रखी है इन्होंने, पैसे दो नहीं देते।
या बिजली फ्री आ रही है? कोई केजरीवाल की सरकार थोड़ा ही है जो बिजली फ्री दे देगी। तो जो तुम टैक्स दे रहे बिजली का, वो किसकी जेब में जा रहा है? सरकार की जेब में। सरकार की किसकी? धामी जी की जेब में जा रहा हो। अच्छा, फिर धामी जी क्या करेंगे? धामी जी अगले साल फिर बजट बनाएंगे, फिर उनको कहेंगे देखो मित्रों इस बार 3.3 लाख करोड़ खर्च करेंगे, मित्रों इस बार 3.50 लाख करोड़ खर्च करेंगे, अलग साल बजट। अब सवाल ये भी है, क्या उत्तराखंड की सरकार घाटे में है? नहीं है। क्या उत्तराखंड की सरकार को घाटा हुआ? नहीं हुआ। आसान भाषा में समझते क्या वो घाटा, ध्यान तो समझना चाहिए। यार एक बात बताओ करें जरा, मैं हूं, अब इंसान को ना जितनी चादर हो ना इतने पैर पसारने चाहिए। मेरे बाबा कहा करते थे जितनी चादर हो ना इतने पैर पसारो। उसे ये तो कहावत, ध्यान तो सुन लो। मेरी जो कमाई है, कमाई तो मेरी एक महीने की, कमाई तो मेरी एक महीने की 70,000 है। मान लो 70,000 रुपए कमाई है एक महीने की, और मैं खर्चा कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का। ठीक, 1 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए खर्च कर दिया मैंने सहनसा के लिए। चलो यहाँ की भी टिकट बुक कर, वहां की भी टिकट बुक कर, यहाँ भी घूमना वहां भी घूमना। कितने रुपए एडवांस लग गए? 30,000 रुपए एडवांस लग गए। 30,000 रुपए मैंने कहीं और से लिए होंगे, तो जो 30,000 रुपए मैंने कहीं और से लिए ना, वो मेरा घाटा। क्या है वो? इसीलिए हमारे घर वाले कहा करते थे बेटा जितने जितने चादर हो ना इतनी पैर पसारो। सही बात है। तुम्हें पता क्या कहा करता था? मैं चादर ही नहीं उठूंगा। सही बात है। इधर देखो ध्यान से चतरे का, बात ना करो। तो क्या हुआ? घाटा होगा मुझे। पहले तुम अपनी बात कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। कैमरा बंद कर दो, बंद कर दो, जल्दी कर दो, फटाफट स्पीड में बात करो, बात कर लेना। प्लीज डोंट टॉक मी। जरा एक बात बताओ, ध्यान से समझ लो। अब हमारे पास, ध्यान से सुन लो मैडम, चुप हो जाओ। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंदर देख लो क्या क्या आता होगा। रेलवे, उत्तराखंड के अंदर रेलवे है यार। एक काठ गोदाम तक रेल जा रही है, तो ऊपर ही चढ़ जाएगी रेल जाकर। तो वही बात है। केदारनाथ, केदारनाथ भी, केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम पर रेल ट्रेन जागी। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कुछ नहीं पता? ऋषिकेश तो बैठो आराम से, चारों धाम घूम हो जाएगा यार। प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने। परिवहन, बस में गए कभी उत्तराखंड में घूमने? बस में गए? पैसे दिए थे फिर में गए थे? वे धामी की जेब में गए थे। किसकी जेब में? संचार, संचार कुछ भी, फोन में बात करी, फोन में बात करी, कंप्यूटर यूज करा, लैपटॉप यूज करा, कुछ भी सिस्टम यूज करा कम्युनिकेट करने का, रेडियो यूज करी, छतरी यूज करी यहाँ की, BSNL यूज करा यहाँ का, सब सरकार की जेब में जा रहा हो, सरकार की कमाई है। बैंकिंग, बैंक में गए? यस, मैं गया था कुछ दिन पहले ही बैंक में। मैडम बैठी हुई थी सामने, मैंने कहा लोन चाहिए। मुझे कितने का लोन चाहिए? मैंने कहा 10 लाख का लोन चाहिए। बोली टैक्स लगेगा। मैंने कहा बताओ कितना टैक्स लगेगा? उन्होंने कहा फाइल चार्ज लगेगा। मैंने कितने का चार्ज लगा? कहने लगी 2,000 रुपए का चार्ज लगा। मैंने कहा मैडम एक काम करो, चाय पे मिलो मुझे। सही बात है, ठीक है। उसके बाद चाय पे मिली, उसके बाद 2,000 रुपए माफ हो गए। नहीं समझे? उसके बाद होटल पर जाओ। होटल में गए कभी खाना खाने? नहीं गए। रेस्टोरेंट में गए? नहीं। बात मत करो बिल्कुल, उसे टैक्स देना पड़ा। यस। रियल एस्टेट का नाम सुना है यार? बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है यहाँ से देहरादून की तरफ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सही बात है, बड़े बड़े फ्लैट तैयार हो रहे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तैयार हो रही, रहने लायक नहीं उसमें कोई है। दाम पता कितने? बहुत महंगे। एक एक फ्लैट 2-2 करोड़ रुपए का। मैं भी सोच रहा था फ्लैट खरीद लूं। सही बात, मैंने सोचा अपना घर ही खरीद लूं, इससे बढ़िया फ्लैट नहीं खरीदते पूरा का पूरा। सरकारी योजना ने बकवास बनाना क्यों पूरा का पूरा? चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। रियल एस्टेट में दिक्कत पता क्या होगी? रियल एस्टेट में मंदी छा गई, बड़े बड़े फ्लैट बनकर तैयार है, कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों? मंदी आ गई। मंदी क्यों? इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगी, और जब जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो जाएगी ना, ये समझ जाओ वो सेक्टर डूब ही जाएगा। आम आदमी की क्षेत्र से जो भी चीज बाहर हो जाएगी ना, वो बिजनेस कभी नहीं सर्वाइव कर सकता। मैं कहता हूं बच्चों को कभी भी कोई भी बिजनेस करना हो ना, ऐसा बिजनेस करो अपने जीवन काल में जो आम आदमी को छूटता हो, आम आदमी को टच करता हो। ऐसा बिजनेस करो, हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे तुम। कभी भी ऐसा बिजनेस करना हो खाने में करो, और खाना रखो बहुत सस्ता। तुम्हारी दुकान में देखो कितनी भीड़ होगी फिर। उसके बाद अगर तुम्हें बिजनेस करना हो तो एजुकेशन में करो। वैसे एजुकेशन को बिजनेस कहना नहीं चाहिए, अगर करना हो तो। ऐसा हो ही नहीं सकता जो खागा पढ़ने का नहीं। पढ़ना है, सबकी जरूरत है पढ़ाई। सही बात, जो काम करना हो पढ़ाई में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते तुम। तीसरे नंबर में क्या कहता हूं? बीमार हो जाओगे, डॉक्टरी में करो कुछ काम करना ज्यादातर। ये 3 सेक्टर है पूरे के पूरे, कभी फेल नहीं होने के तुम इसमें। रियल एस्टेट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार लेकिन विफल। ये सारे पेपर में पूछेगा,
कि रेलवे किस में हुआ, टर्सरी सेक्टर में। परिवहन कौन सा हुआ, टर्सरी सेक्टर, तृतीय का क्षेत्र। संचार ये भी तृतीय का क्षेत्र में। बैंकिंग तृतीय का क्षेत्र में। होटल तृतीय का क्षेत्र में। रियल एस्टेट तृतीय का क्षेत्र में। लोक प्रशासन भी तृतीय का क्षेत्र में हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, लोक प्रशासन। समझ बात है। अब बताओ कितने क्षेत्र अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कौन कौन सी चीज प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, कौन कौन सी द्वितीय क्षेत्र में आएगी, कौन कौन सी तृतीय क्षेत्र में आएगी, जुबान पर कठिन होना चाहिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, 46% योगदान है, यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। यानी पूरा का पूरा जो पैसा कमाया जा रहा वो पूरा का पूरा द्वितीय क्षेत्र तक कमाया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र तो बहुत ज्यादा, जब यहाँ कंपनी लगना स्टार्ट होगी, इस पूरे एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा इस पूरे एरिया का। जब एरिया का औद्योगिकरण हो जाएगा, ये समझ जाओ वहां तो बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कमाया जाएगा और रोजगार के अवसर भी पैदा करता हो। समझना ही बात यार। बेरोजगारी कितनी है हमारे यहाँ, बेरोजगारी नहीं है हमारे यहाँ से, बेरोजगारी दिखा रखी -0.5%। गूगल पर चेक कर रहा था, वो बात अलग झूठ है सब, ये बात अलग झूठ है, तो छोड़ दो। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र समझ में आए, सुन लो। अब देखो सरकार के पास कितना पैसा कहां था आया, 9% पैसा है केवल प्राथमिक क्षेत्र था। एग्रीकल्चर से जितनी भी कमाई सरकार की 9%। अब बताओ जहां तक पैसा कम आ रहा होगा उस पर ध्यान कम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इसलिए सरकार के द्वारा कोई भी बेहतरीन पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई भी बेहतरीन पॉलिसी नहीं बनाई गई। 9% पैसा ही कमा पा रही सरकार, यहां तक ध्यान नहीं देती। सेकेंडरी सेक्टर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। 2018 के अंदर ना जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने यहाँ एक सबमिट करा था, बाहर के इन्वेस्टर को बुलाया था कि यहाँ जो पहाड़ है काट तो यार, इन लगाओ कंपनी यहाँ से। इसी बात का विरोध कर रहे थे वे। कोई बाहर का लोग यहाँ कानून जमीन नहीं खरीद सकता, भू कानून बताई थी मैंने तुम्हें बात है, समझ नहीं बात यार। इसी बात का तो विरोध यहाँ सबमिट करवाए गए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आया यार, वो वास्को डी गामा था ना, उन्होंने आकर्षित करा और टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स नहीं है, तुम अपनी कंपनी लगाओ, कम टैक्स लगाएंगे, तुम आ जाओ। उसका बेनिफिट होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं से। ये जो पहाड़ के लोग बेचारे नीचे नहीं आने के मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के लिए, समझ में आई बात यार। सोचो तुम अधिकारी बनोगे, क्या करोगे, अपने दिमाग को इस तरह लेकर पढ़ाई इस तरह करो, अपने दिमाग को सोचने में मजबूर कर सको, किसी क्षेत्र में जाकर सोच सको। ये केवल फैक्चुअल पढ़ाई बना रहो, जो फैक्चुअल पढ़ाई पर आएगा उसको सत्यानाश हो जा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाटा क्या है, तो आज है कल को चला जाएगा। कल को देखो मैं कितना कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को कंबाइन करके पढ़ूंगा, उसका रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। भारत की अर्थव्यवस्था का, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था दोनों को कंबाइन करके, समझ आई बात यार। तो कल का टाइम लूंगा मैं और परसों का टाइम लूंगा, अर्थव्यवस्था खत्म और मेरी 30 क्लास हो चुकी होगी, उसके बाद में जिला सीरीज लूंगा। यस और नो, कोई दिक्कत? जो मेरा अपने वादे के मुताबिक, मैं वादे का और इरादों का बहुत पक्का हूं। एक बार किसी से वादा कर दिया तो कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, पक्की बात तय है। यस और नो, चले। तुम्हारा काम पता क्या है, आर्ट एंड कल्चर देखना, याद रखना बात है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? अब पता क्या करना, कल का क्लास, कल की क्लास इससे आगे बढ़ेगी। कल क्या पढ़ेंगे समझो यार, कल हम पढ़ेंगे बजट। क्या हो बजट यार, बजट क्या हो बजट यार, यार क्या भला हो, किस चीज को बजट कहते हैं, क्या हो? एक तो हो आय, आय इनकम, एक हो हमारे पास व्यय, एक्सपेंडिचर। ये क्या भला हो यार, एक तो हमारे पास आय हो, एक व्यय हो। समझेंगे कल को, समझ लो अच्छी तरह, भारत का भी समझेंगे और उत्तराखंड का भी समझेंगे, और 2023 और 24 वाला भी डेटा अपडेट करके देंगे तुम, समझ में आई बात है। और कैसे सवाल आते हैं वो भी बताएंगे। यस और नो, पूरा सारा रायता खत्म हो जाएगा तुम्हारा, कुछ जरूरत ही नहीं है तुम। चले, वो आज की क्लास रोकते हैं, कल को मिलते हैं।